हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग क्लास 10th का एग्जाम 2026 में होने वाला है, तो उसके लिए बेहतर ढंग से आप लोग तैयारी कीजिए ताकि आप लोग का रिजल्ट बन सके। ठीक है ना? तो उसके लिए बाबू आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं बनने वाला। तो मेहनत कीजिए, समझे ना? समय अब लगभग नजदीके में है, आप लोग एग्जाम होने वाला है 2026 में, तो लगभग लगभग आइए चुका है समय। इसमें क्या करना बाबू? मेहनत करना है। आज जो क्लास 10th का हम एपी अर्थात समांतर श्रेणियों से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है ना? एपी से कुछ क्वेश्चन लेकर आए जो बीएम हो सकता है, इसको जरा ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। लेकिन इसमें करना क्या है, आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है, ताकि आपको क्वेश्चन का हल बाबू समझ में आ जाए। ठीक है ना? बार बार यह समय नहीं मिलता है, तो इस समय का फायदा उठाइए। चलिए, क्वेश्चन कहता है एपी दे चुका है अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां बाबू दिया है 3,8,13,18 डॉट डॉट कह रहा है का कौन सा पद 78 है। ठीक है? कहता है कौन सा पद 78 है, इसका मतलब है कि आपका 78 कह रहा है कौन सा पद, अर्थात एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना होगा। ठीक है ना? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं विधिवत। देखिए, पहले एक फार्मूला होता है एनवा पद का, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए, यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। एन बराबर एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन आपका देखिए, एन दे चुका है 78। कहता है कौन सा पद 78 है, अर्थात एनवा पद आपको 78 है। तो एनवा देखिए, यहाँ पर एन निकालना है। कहता कौन सा पद, तो आपको एन निकालना होगा। ए और डी निकाल लीजिए। एन आपका दे चुका है 78। चलिए इसे सोल्व करते हैं। सोल ध्यान पूर्वक समझिएगा। सोल पहले जो आपका एपी दिया है उसको लिख लीजिएगा, चूंकि आप में एपी क्वेश्चन में है 3, 8, 13, 18 कोमा डॉट डॉट। तो कहता है कौन सा पद 78 है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले प्रथम पद लिख लेते हैं। लिखिएगा प्रथम पद ए बराबर, ठीक है, आपका पहले वाला जो भी पद उसके लिखिए 3 हो गया। और सारवंतर चाहिए, सारवंतर ध्यान दीजिएगा। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, अर्थात दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा तो आपका सारवंतर निकल जाता है। यहाँ ध्यान देंगे A2 तो 8 है और माइनस A1, A1 के 3 है, तो 8 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 5। तो डी का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 5 आ गया। और चूंकि दे दिया इसमें 78, कौन सा पद 78, अर्थात एन का मान दे दिया है। और एन बराबर 78 कौन सी बाबू दिया है, यहाँ लिख देते हैं दिया, ताकि सुविधा आप लोग बन जाएगा। तो कहता है एन बराबर हुआ, अर्थात कौन सा पद 78 है, तो एनवा पद अर्थात एन आपको निकालना होगा। देखिए, और फॉर्मूला आप एपी के जानते हैं, एनवा पद का फॉर्मूला यही होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बाबू यही फॉर्मूला होता है, रट लीजिएगा। ठीक है ना? कोई पद निकालना है, 30वां 20वां 40वां 10वां 11वां 12वां, तो यही होगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो एन देखो, एन कितना दिया देख लो, 78 है, तो यहाँ पर 78 हम सेट कर देंगे बराबर ए का मान देखो, ए का मान कितना है 3 है, तो अपना ए की जगह 3 सेट कर दीजिएगा प्लस एन। एन तो आपको निकालना है, कहता है कौन सा पद 78 है, तो यहाँ एन हो गया, एन छोड़ दीजिएगा, माइनस 1 गुना डी। तो डी का वैल्यूएशन देखो बाबू 5 है, तो यहाँ पर 5 को पुट कर दीजिए। अब समझेंगे, यहाँ 78 है, यहाँ 3 प्लस में है, इधर डालिए, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 3 आकर लग जाएगा बराबर। यहाँ जो बच गया उसके लिखिए एन माइनस 1 गुने 5। आखिर कैसे, 78 को 78 लिखला। अब यहाँ पर प्लस में 3 है, तो इधर माइनस में 3 आ गया, तो एन माइनस 1 बचा गुना 5 बच गया। 75 में से 3 सॉरी 78 में से 3 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा घटकर, यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है गुना में 5 है, तो इधर भाग में 5 आ जाएगा, इत्मीनान से लिखिएगा। अब 75 अब बाटा कितना आ जाएगा 5 आ गया बराबर एन माइनस 1, ब्रैकेट हटा सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए 75 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 75 5 से, तो 15 5 75 यानी 15 आता है। ठीक है ना? 15 5 75 कट के 15 आ गया, तो 15 को लिखिएगा बराबर एन माइनस 1 को लिख लीजिएगा। और जब एन का वैल्यू आपको निकालना है तो माइनस में 1 है, तो इधर कीजिएगा प्लस में 1 आ जाएगा, तो 15 माइनस 1 है तो प्लस 1 बराबर एन। तो इसलिए एन का मान जो है 15, ये कितना आ गया 16। तो जो हमको एन निकालना था, क्वेश्चन में है कौन सा पद 78 है, तो इसका मतलब है कि बाबू 16वां पद क्या होगा 78 होगा।
तो अतः लिख लीजिएगा इधर, अतः एपी का 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह जो क्वेश्चन आज एपी का बताए हुए हैं समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास हम लेकर फिर अगले डे आएंगे। तब तक जो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में।